ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 2 का विलियन सॉल्यूशन। देखिए इसकी परिभाषा हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक, दो या दो से अधिक शुद्ध या आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, जिनका संगठन जो है कुछ सीमा तक हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब दो या दो से अधिक क्या है, जैसे देखिए आप लोग क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, मान के चलिए, है ना, पेय पदार्थ बनाते हैं ना, जिसमें क्या लेते हैं आप, जल और क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं, शक्कर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, आपका पेय पदार्थ बन जाता है, पीने लायक पदार्थ जो है ना। ठीक है, एक मीठा पेय पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये जल और शक्कर का जो मिश्रण होगा, इसमें हम लिखे हैं दो या दो से अधिक ठीक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, आपका विलियन कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए विलियन बनाने वाले पदार्थों को हम अवयव या क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। विलियन बनाने वाले पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अवयव या घटक। तो यहाँ पर जल और शक्कर क्या कहलाएगा, जल और शक्कर क्या कहलाएगा, घटक या अवयव कहलाएगा। और यहाँ पर जो पेय पदार्थ जो बनेगा, पीने योग्य जो पदार्थ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास परिभाषा में लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का जो संगठन होगा, जो घटक होगा उनके मिलने के आधार पर, जैसे यहाँ पर देखिए घटकों के आधार पर विलियन का प्रकार। ठीक, हम कितने घटक क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर दिए, जल और शक्कर मिलाएं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए द्विअंगी विलियन। क्यों द्विअंगी विलियन, क्योंकि इसमें दो पदार्थों का मिश्रण है, दो घटकों का मिश्रण है। तो जहाँ पर दो घटकों का मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलियन कहेंगे। इतनी बातें हैं समझ में। अब मान लो कभी कभी हम इसमें क्या कर देते हैं, ये देखिए अभी तो हम क्या कर दिए, ये आपका जल है, जल में हम क्या मिला दिए, शक्कर मिला दिए, चीनी मिला दिए, तो ये आपका क्या बन गया, पेय पदार्थ बन गया। ठीक है, पेय पदार्थ बन गया, तो क्या है, दो घटक है, द्विअंगी हो गया। अब मान लो हम उसी में क्या करते हैं, कभी कभी हम क्या कर देते हैं भाई, नींबू भी डाल देते हैं, नींबू का रस डालते कि नहीं डालते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पर अब कितने घटक हो गए, कितने पदार्थ हो गए, 3 पदार्थ हो गए। 3 पदार्थों से मिलकर भी यहाँ पर हम पेय पदार्थ बनाते हैं, जो हमारे आसपास का वही उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, बाहर का नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितने घटक हो गए, कितने पदार्थ हो गए, आपके कितने अवयव हो गए, 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, त्रिअंगी विलियन। ऐसे ही यहाँ पर आपका जब क्या हो जाएगा, घटक 4 हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, चतुअंगी विलियन। इतनी बातें हैं समझ में। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इनके बाद आपका ये जो आपका विलियन होता है, उसमें 2 घटक होते हैं मुख्यतः, है ना। मुख्यतः कैसे, एक तो होता है विलायक और दूसरा जो होता है विलेय, है ना। अब विलायक किसे कहेंगे, जैसे यहाँ पर आपको मैं सरल शब्दों में बता दूं, जैसे यहाँ पर देखिए एक विलायक और एक विलेय है ना, एक विलायक और एक विलेय है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घुल जाता है, जो क्या करता है, घुल जाता है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, विलेय। या हम ऐसे ध्यान रखेंगे, जिनकी मात्रा कम हो, है ना, जिनकी मात्रा क्या हो, कम हो, वो कहलाएगा विलेय। और जिनकी मात्रा जो है अधिक हो, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम क्या करते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं, तो हम अधिकांशतः जल की मात्रा को अधिक रखते हैं और जो चीनी है उसकी मात्रा को क्या करते हैं, कम रखते हैं। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल जो है क्या हो जाएगा, जल जो है विलायक हो जाएगा और चीनी जो है क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए विलियन में आपका पूछा जाता है सांद्र विलियन और तनु विलियन। क्या पूछा जाता है, सांद्र विलियन और तनु। तो सांद्र विलियन में हम क्या करेंगे, देखिए सांद्र विलियन में क्या होगा, सांद्र और तनु हम उदाहरण एक ही लेकर चल रहे हैं, है ना, उदाहरण एक ही लेकर चल रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, क्या करते हैं, एक गिलास पानी लिए, एक गिलास क्या किए, पानी लिए, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 चम्मच चीनी लेंगे। कितने चम्मच, 5 चम्मच चीनी ले लिए, 5 चम्मच चीनी, सॉरी
5 चम्मच चीनी ले लिए। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए तनु विलयन में ये आपका 1 गिलास पानी ले रहे हैं। ठीक, और क्या करते हैं, देखिए 2 चम्मच चीनी लेते हैं, 2 चम्मच चीनी। अर्थात यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे पास क्या होता है, किसी विलायक में विलेय की मात्रा अधिक हो, विलेय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, अर्थात वो क्या हो, गाढ़ा हो, है ना, क्या हो, गाढ़ा हो, तो कहलाएगा विलयन जो है सांद्र कहलाएगा। और जब विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, अर्थात क्या हो, फीका हो, है ना, तब उस विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। क्या कहेंगे, तनु विलयन। अब देखिए विलयन में हमारे पास एक चीज होता है, क्या होता है, इनकी अवस्था के आधार पर हम जैसे देखिए इनकी अवस्था के आधार पर इनके प्रकार, मतलब विलयनों के प्रकार बोल सकते हैं, अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक, तो गैसीय विलयन किसे कहेंगे, देखिए अवस्था के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होंगे। ठीक है, अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार। तो पहला मैं बता देता हूँ, गैसीय विलयन। क्या चीज, गैसीय विलयन। जब विलयन को हम क्या करेंगे, गैसीय अवस्था में प्राप्त करेंगे। जब विलयन को हम क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक घटकों को मिलाएंगे और विलयन हमको किस अवस्था में मिलेगा, गैसीय रूप में मिलेगा, तब हम विलयन को क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। ठीक है, तब हम विलयन को क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहेंगे। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया। इस प्रकार इसमें देखिए आपका विलायक और विलेय की अवस्था महत्वपूर्ण है। विलायक और विलेय की अवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम विलयन के प्रकार बता रहे हैं, है ना। इसमें विलायक जो है गैसीय अवस्था में होगा, विलायक क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा, किंतु विलेय की जो अवस्था होगा, यहाँ पर देखिए गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में आपका क्या हो जाएगा, विलायक का जो अवस्था होगा हमेशा गैसीय होगा और विलेय की अवस्था ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार देखिए दूसरा जो प्रकार होता है विलयन में, वो क्या होता है, ठोस अवस्था, ठोस विलयन। जब विलयन को हम क्या करेंगे, देखिए ठोस रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। ठीक, तब उस विलयन को हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। और यहाँ पर आपको फिर ध्यान रखना है कि आपका जो विलायक होगा वो ठोस विलयन में क्या होगा, ठोस होगा, किंतु विलेय जो है ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। किंतु विलेय क्या हो सकता है, ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। इसी प्रकार आपका तीसरा जो होगा, देखिए गैसीय विलयन हो गया, ठोस विलयन हो गया, तो अब क्या बच गया, द्रव विलयन। क्या बच गया, द्रव विलयन। द्रव्य नहीं लिखेंगे, है ना, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर द्रव विलयन लिखेंगे, द्रव्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, द्रव्य मतलब होता है मैटर, क्या होता है, मैटर, है ना, पदार्थ होता है। अब यहाँ पर द्रव विलयन मतलब जब हम विलयन को क्या करेंगे, द्रव अवस्था में प्राप्त करेंगे, तो आपका विलयन क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाएगा। यहाँ पर आपका विलायक जो है क्या होगा, विलायक जो है द्रव अवस्था में प्राप्त होगा, है ना। विलायक हमेशा क्या होगा, द्रव होगा, और विलेय जो है ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। इतनी बातें हैं समझ में। चलिए, इसके बाद आपका विलयनों के प्रकार, जिसको हम पहले बता चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैसीय विलयन, गैसीय विलयन में आपका विलेय क्या होगा, द्रव अथवा गैस होगा, विलायक क्या हो जाएगा आपका, गैस। इसके उदाहरण देखिए, गैसों का मिश्रण है ना, गैसों का मिश्रण आपका गैसीय विलयन का एक अच्छा उदाहरण वायु है, वायु में जल वाष्प। इसके बाद क्या है, देखिए द्रव विलयन, दूसरा क्या प्रकार होता है, द्रव विलयन। द्रव विलयन में आपका विलेय क्या होता है, ठोस, द्रव अथवा गैस होता है, किंतु विलायक आपका द्रव ही होगा। इनका उदाहरण हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखिए कपूर, धुआं, सोडा वाटर। ठीक, इसके बाद आपका क्या, ठोस विलयन। ठोस विलयन में आपका विलेय जो है ठोस, द्रव अथवा गैस होगा, और विलायक जो होगा ठोस होगा। इनका उदाहरण हम लेके चल सकते हैं सोना, कांसा, पीतल और पारे का सोडियम के साथ अमलगम। ठीक, इसमें 24 कैरेट सोना हम बता सकते हैं। ठीक, कितने कैरेट सोना, शुद्ध सोना जिसको हम बोलते हैं 24 कैरेट। ठीक है, चलिए अब विलयनों के प्रकार के आधार पर विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना जानेंगे।
विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना जानेंगे तो देखिए, तो विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई, विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को, विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता के आधार पर हम इनका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो वो वर्णन जो है क्या होगा, निम्न प्रकार से होगा कि विलेय जो है कितने विलायक में घुल रहा है, ठीक है, विलेय जो है कितने विलायक में घुल रहा है और कितना विलेय घुल रहा है, उसी का हम वर्णन करें। क्योंकि विलेय की विलेयता के आधार पर ही हम क्या करेंगे, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, ठीक। तो यहाँ पर क्या देखिए, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण कितने, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। और इसे हम W/W, वेट, W मतलब क्या होता है, वेट, द्रव्यमान, ठीक, से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर मान लो आपके पास क्या है, WA ग्राम विलेय जो है WB ग्राम विलायक में घुला है ना। WA ग्राम विलेय जो है WB ग्राम विलायक में घुला है, पदार्थ में क्या है, घुला है। तब हम क्या करेंगे भाई, हम विलयन बता रहे तो विलयन में क्या करेंगे, जैसे आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, दूध और पानी का मिश्रण वाला सवाल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलयन है तो विलयन में विलेय का अलग से प्रतिशत निकाल सकते हैं और विलायक का अलग से, है ना, ठीक। तो अलग अलग तरीके से प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये आपका विलयन में उपस्थित, विलायक के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तो विलायक के लिए बात करें तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100%, 100%। क्या पढ़ेंगे इसको, विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100%। क्यों, क्योंकि यहाँ पर WA क्या है आपका, हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर क्या बताए हैं कि WA जो है विलेय का द्रव्यमान है जो घुला हुआ है, कितने में घुला हुआ है, WB ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो WB जो है क्या कहलाएगा, देखिए विलायक का द्रव्यमान कहलाएगा। और WA प्लस WB विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान। इसी प्रकार हम किसी विलयन में क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताएंगे। तो विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100%। इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो आप लोग नोट कर लिए शायद, है ना। अब यहाँ पर द्रव्यमान के जगह हम क्या करेंगे, आयतन लिख देंगे। इसका दूसरा प्रकार क्या लिख देंगे, आयतन। तो यहाँ पर मास के जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, देखिएगा परिभाषा में, परिभाषा में क्या करेंगे, देखिए किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण, किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण, चेंज क्या करेंगे, इसमें आपको लिखना है क्या, 100 ml। क्या लिखना है, 100 ml लिखना है, ठीक है। 100 मिलीलीटर, कितना लिखेंगे, 100 मिलीलीटर, ये आपका 100 मिलीलीटर, ठीक। किसी विलयन का प्रतिशत सांद्रण 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत, ठीक, कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका आयतन, आयतन के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA/ml, घोल जो है क्या हो जाएगा, WB/ml, पदार्थ में क्या हो जाएगा, विलेय होगा, है ना। WA/ml घोल जो है मतलब विलेय जो है, WB ग्राम, सॉरी ml, मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर
विलायक में क्या हो जाएगा, घुलेगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए विलायक का हम क्या बात करेंगे, आयतन प्रतिशत बात करेंगे। क्या बात करेंगे, आयतन प्रतिशत। जैसे यहाँ पर देखिए हम द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से डिनोट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको V/V से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का हम क्या करेंगे, आयतन के बारे में बात करेंगे, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। ठीक, पहले दोनों का क्या था, ग्राम था, विलायक भी ग्राम में था और विलेय भी क्या था, ग्राम में था। इतनी बातें हैं समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए विलायक का आयतन, तो विलायक का आयतन तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा जी, विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर ये आपका हो जाएगा विलायक का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100%। ऐसे ही विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले थे, इसको हम क्या कर रहे हैं, आयतन कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ याद करोगे तो आपका दूसरा जो है अपने आप याद हो जाएगा, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल समझना है ना। रटन प्रणाली में आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी उसके बाद आपका परसेंट ऑटोमेटिक बनने लगेगा, क्योंकि हम रटेंगे तो जो रटे रहेंगे वही सवाल बना पाएंगे, और जो समझे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सवाल बनेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विलायक का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100%, और ऐसे ही देखिए विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100%। बातें हैं समझ में। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसे हम द्रव्यमान के लिए हम क्या करते हैं, वेट W से डिनोट करेंगे और आयतन वॉल्यूम V से डिनोट करेंगे, है ना। तो इसे हम V/W से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। अब यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ml में होगा, मिलीलीटर में होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्राम में होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 मिलीलीटर विलयन में घुले हुए विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, और इसे हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। यहां से एक प्रश्न आएगा, प्रदर्शित करते हैं, चाहे मोलरता कहो चाहे मोलरता कहो, आगे आएगा, है ना। यहाँ से आपका हर साल एक प्रश्न बनता है, चाहे कोई भी क्लास हो, 11वीं के बाद 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, है ना, ये पूरे में है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ से आपका हमेशा एक प्रश्न बनता है, 10वीं कक्षा में भी दिया गया है, यहाँ से परिभाषा आपका 2 नंबर का बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक,